एचआर लाइब्रेरी का आज इनॉग्रेशन है, क्या कहेंगे इस खास मौके पर? सबसे पहले मैं रैयान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अरबी कॉलेज माधोपारा वार्ड नंबर 26 में जिस समाज को आज भी बहुत सारे लोग हैरत अंगेज नज़र से देखते हैं, इस जगह पर एजुकेशन सिस्टम को बूम करने के लिए, नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए लाइब्रेरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को पढ़ने के लिए जो एकाग्रता चाहिए, जो साइलेंसी चाहिए, जो एक इन्वायरमेंट चाहिए, वो लाइब्रेरी से मिलती है। लाइब्रेरी खोलकर इन्होंने हमारे वार्ड, हमारे समाज का नाम बढ़ाया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि एचआर लाइब्रेरी से जुड़ें। यहाँ वाईफाई वगैरह की सारी कनेक्शंस हैं, एक शिफ्ट में 4 घंटे दिए जाएंगे और राउंड ऑफ 24 मल्टीप्लाई 365 डेज लाइब्रेरी ओपन है। आप सब लोग इनसे जुड़ें और यहाँ से फ़ायदा उठाएं। और इस खास मौके से मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, माँ सरस्वती से आशीर्वाद मांगता हूँ कि ये लाइब्रेरी खूब आगे बढ़े और यहाँ आकर पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स कामयाबी की ओर दिन ब दिन आगे बढ़ते रहें। चलिए इधर है, क्या नाम, परिचय क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रैयान हुआ। रैयान जी, एचआर लाइब्रेरी आप ही का है? जी। क्या कहेंगे इस खास मौके पे? आज इसका ओपनिंग है, किस तरह से सुविधाएं मिलेगी, क्या क्या सुविधा रहेगा? इस खास मौके पे यही कहना चाहेंगे कि ये लाइब्रेरी जैसे पूर्णिया से, जैसे मतलब अपने पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट वो बाहर की ओर जाते हैं, या तो पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, मतलब यहाँ से जा कर के सब बाहर में स्टडी करते हैं। वहाँ भी जा कर के क्या करते हैं, वो लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं, बट जा कर के वो पढ़ते कहाँ पे, लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं। अब उसी चीज़ को देखते हुए मैं अपने मतलब सीमांचल के स्टूडेंट के लिए मतलब अपने क्षेत्र में आकर के यही चीज़, वही सुविधा देने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी में आगे। क्या क्या सुविधा है आप थोड़ा बता दीजिए। इसमें सुविधा जैसे वाईफाई है और जो है मतलब इसमें सीसीटीवी है और एसी है और इधर मतलब सारे सुविधा, वाटर डिस्पेंसर है। गरीब छात्रों को कुछ फायदा मिलेगा आपके एचआर लाइब्रेरी से? पढ़ पाएंगे आकर? बिल्कुल पढ़ पाएंगे। हम 24 आवर सर्विस दे रहे हैं उन्हें, ठीक है, और एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल पढ़ क्या पाएंगे। कुछ फीस वगैरह रहेगा? फीस सर इसमें शिफ्ट वाइज है, जैसे अगर कोई एक शिफ्ट लेना चाहे तो उनका 500 है, अगर 2 शिफ्ट लेना चाहे तो 900 है, अगर वो 3 शिफ्ट लेना चाहे तो 1300 है, अगर वो मतलब 4th शिफ्ट लेना चाहे तो 1700 है, अगर वो 24 आवर के लिए रिजर्व करना चाहे सीट तो उनके लिए 2000 रुपये है सर। अच्छा, एक सवाल है, थोड़ा सा कड़वा है, कुछ लोगों का ये परसेप्शन बना हुआ है कि लाइब्रेरी मतलब बिजनेस, मतलब धंधा। सर बिजनेस या धंधा बिल्कुल नहीं है, ये बिजनेस मान रहा है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आ रहा है उनके लिए तो भला है ना। वो बिजनेस का अगला इंसान कुछ भी करे, बट अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, उनसे अगर कुछ सफलता मिल रही है तो उनसे फ़ायदा है ना। परिचय क्या भाई, बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद रैयान हुआ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। भैया मैं इसी लाइब्रेरी मीन्स बिजनेस नहीं होता है सर। जी नहीं, कुछ लोग ऐसा सोच होता है कि मतलब बिजनेस सोच देखिए, सोचने के लिए क्या ना लगता है कि मैं अभी इजराइल में हूँ। अच्छा, क्या फैक्ट में हूँ वहाँ पर? क्या नहीं, सोच है, आप सोच सकते हैं, सोच कहीं भी ले जा सकते हैं। बिजनेस हर चीज़ के लिए अपार्ट होता है। लाइब्रेरी में कौन आते हैं? बच्चे आते हैं जो गरीब स्टूडेंट, पढ़ने वाले जो हैं। हर बात में गरीबी और अमीरी करके राजनीति मत स्टूडेंट करिए। आते हैं। स्टूडेंट आते हैं और स्टूडेंट ना गरीब होता है ना अमीर होता है। स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना है, उसको स्टडी शिक्षा करना, प्राप्त करना है। स्टडी करना। जितनी ज़्यादा वो मंथन करेंगे वो इंशाल्लाह कामयाबी की ओर जाएंगे। और पढ़ाई करने के लिए कोई गरीब या अमीर नहीं होता है, अच्छा, ठीक है। और लाइब्रेरी एक प्लेटफॉर्म है ताकि बच्चे आगे जी, बच्चे आकर उस प्लेटफॉर्म में, उस माहौल में, इन्वायरमेंट में आकर स्टडी करें। तो ये एक, चूँकि घर में क्या होता है कि जैसे घर में भी इन्वायरमेंट है, आज मल्टीमीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, सभी के घर में इंटरनेट है, सभी के घर में मोबाइल है, वो वहाँ भी स्टडी कर सकते हैं। इनफैक्ट लाइब्रेरी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि घर में शांति नहीं होता है। अच्छा, माहौल नहीं बन पाता है। बहुत सारे ऐसे घर, जैसे आपने कहा गरीब, भाई मध्यम परिवार में 2-3 कमरे का घर होता है, किसी में मम्मी पापा रहते हैं, कहीं बड़े भैया रह गए, कभी 2-4 मेहमान आ गया तो स्टडी कब करना है, कहाँ जाना है स्टडी करने के लिए। इसके लिए एक लाइब्रेरी एक प्लेस होती है। अब कोई इंसान अगर एक जगह लेकर लाइब्रेरी बनाता है,
उसके मकान के रेंट होते हैं, बिजली का बिल होता है, इंटरनेट का जो डेटा यूज़ होंगे, डेटा का चार्जेस होता है, इन सारी चीज़ों के लिए एक नॉर्मल चार्जेस तो होना बनता है। नॉर्मल चार्ज। और अगर वो नॉर्मल चार्जेस को नहीं रखा जाएगा तो आप लाइब्रेरी को डिसिप्लिन में लेकर नहीं जा सकते। तो धन्यवाद सर। आप क्या कहेंगे, आज लाइब्रेरी का ओपनिंग है, परिचय क्या हुआ सर आपका? मेरा आलम जन अधिकार पार्टी पक्षाध्यक्ष डगरवा। सबसे बड़ी चीज़ अभी मैंने देखा कि लाइब्रेरी में से कुछ लोग बिजनेस समझते हैं। लाइब्रेरी का मतलब वो चीज़ हुआ कि जैसे एजुकेशन लाइन में आप कहीं नहीं पढ़ पाते हैं तो शांति तरीके से आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और लाइब्रेरी में से रिसर्चर भी हुआ, आप कोई नई चीज़ खोज करके आप उस चीज़ को आप माइंड में सेट कर सकते हैं या अपनी किताब को आप शाये कर सकते हैं, उसको भी होता है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे रैयान भाई, हालांकि अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन ये नौकरी नहीं पा करके उस लाइन में खड़े नहीं हो करके इन्होंने देखा कि हमारे सीमांचल में बच्चे बहुत पीछे जा रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन मुकाम नहीं पा सकते हैं। इस वजह से ऐसा कौन काम किया जाए कि हम चाहे बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन हमारे साथ वो रास्ता बताए। आप टीचर को देखेंगे वो एक रास्ते के मानंद है, आप रास्ते पकड़े आप लंदन जा सकते हैं, रास्ते पकड़ के आप दिल्ली जा सकते हैं। तो वही टीचर है, टीचर आपको रास्ता पकड़ा दिया, आप आसमान तक उड़ सकते हैं, आप हवाई जहाज़ बना सकते हैं, आप इसरो का तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप टीचर को कोस नहीं सकते हैं कि भाई आप तो वही हैं। तो उसका मतलब रास्ता दिखाना, तो हमारे रैयान भाई सीमांचल में आकर के रास्ता दिखाए हैं लाइब्रेरी का। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के सभी बच्चे एक अच्छे पावर प्लेटफॉर्म के साथ, अभी कल का ही न्यूज़ पढ़ा कि अब जो है कि बिहार को बहुत पीछे जा चुका है IAS IPS देने में, जो रेशियो 2020 से पहले था उससे बहुत पीछे जा चुका है। तो मैं कोशिश करता हूँ और उम्मीद भी जताता हूँ कि इस लाइब्रेरी के माध्यम से इंशाल्लाह हर साल IAS IPS निकलेंगे, हर साल 1-2, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद।